Assalamu alaikum class 9th. I hope you all are well in the best condition of your health. Class, I was not able to take your lecture today due to some issue, so I am recording this video. Today our topic of discussion is heartbeat. Here you can see the diagram of heart. We will study three different steps through which our heart beat, and we are naming them as cardiac diastole, atrial diastole and ventricular diastole. So first thing first, आपको पता है कि हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर जो है हमारे पास, फर्स्ट टू चैम्बर्स जो लोअर चैम्बर्स हैं वो राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल आते हैं हमारे पास, और राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बिल्कुल ऊपर ही आपको राइट और लेफ़्ट एट्रियम मिलते हैं, जिनको इस टॉपिक में आपके पास एट्रिया का नाम दिया गया है। सो जब जब वर्ड एट्रिया आ रहा है इसका मतलब आपका लेफ़्ट और राइट एट्रियम है। सो जब जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है यानी डायलेट करता है तो इसमें ब्लड आता है, और जब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे ब्लड जो है वो प्रोपेल होता है, जो कि डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर और हमारे लंग्स के अंदर जाता है। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल, एंड वन कार्डियक साइकिल मेक्स वन हार्ट बीट। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारे पास थ्री डिफरेंट स्टेजेस आती हैं जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारे पास कार्डियक डायस्टोल आती है, उसके बाद सेकंड हमारे पास एट्रियल सिस्टोल आता है, और थर्ड हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है। यहाँ पे वर्ड कार्डियक का मतलब हार्ट है, और डायस्टोल कार्डियक डायस्टोल में क्या होगा कि हमारे हार्ट के दोनों जो फोर चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल्स और एट्रिया, ये चारों के चारों ब्लड से फिल होंगे। इसमें सबसे पहले हार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड हमारा जो है हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है, और यहाँ हमारे लंग से आने वाली पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो हमारे ब्लड को लेकर आ रही हैं हमारे लेफ़्ट एट्रियम में, जैसा कि मैंने ब्लैक हाईलाइट किया है हार्ट की इस साइड पर, आपको कार्डियक डायस्टोल में नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही ये रिलैक्स करते हैं, हार्ट में जो ब्लड है वो इन दो चेम्बर्स में फिल हो जाता है, हमारे राइट और लेफ़्ट एट्रियम में। इसको एट्रिया के साथ रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हार्ट है वो चला जाता है एट्रियल साइकिल में। अब एट्रियल साइकिल में क्या होता है, एट्रियल साइकिल में हमारे जो एट्रियाज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ब्लड जो है हमारी वेंट्रिकल्स में चला जाता है। यहाँ पर ब्लड आ जाता है इन वाले दो चेम्बर्स में, लोअर चेम्बर्स में। यानी कि जैसे ही ये वाले दो चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर ये दबते हैं, जोर आता है, तो ब्लड नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड नीचे फ्लो कर जाता है। तो इस वाले जो फेस को हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एट्रियम्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो रहे हैं। ओके, उसके बाद जब ये दोनों ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड है हमारा वो हमारी बॉडी और लंग्स की तरफ चला जाएगा, और इस वाले साइकिल को हमने कहा हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्लड जो है वो सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू इस वाले जो वेन है हमारी जो लंग्स की तरफ जाती है, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये हमारे पास हमारी एओर्टा है जो कि हमारी बॉडी में जाती है। तो जैसे ही हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सेमिलुनर वॉल्स के थ्रू, हमारी ये जो वेन्स खुलती हैं, एट्रीज खुलती हैं सॉरी, एओर्टा और हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स और बॉडी में मूव कर जाता है। सो ये एक कंप्लीट फेस है जिसमें हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं, और एक कार्डियक साइकिल हमारी एक हार्ट बीट बनाता है। हार्ट बीट में आपको अब जो सबसे अट्रैक्टिव बात है वो ये है कि ये होल प्रोसेस विद इन 1 सेकेंड हो रहा होता है। ये जो डायस्टोल है, डायस्टोल कार्डियक डायस्टोल, ये 0.4 सेकेंड का टाइम रिक्वायर्ड है कार्डियक डायस्टोल का प्रोसेस होने के लिए। उसके अलावा एट्रियल सिस्टोल जो है उसके लिए 0.1 सेकेंड का टाइम रिक्वायर्ड है, और वेंट्रल सिस्टोल का लिए 0.3 सेकेंड का टाइम रिक्वायर्ड है, और विद इन 1 सेकेंड हमारा हार्ट जो है वो लब डब की एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ये जो लब की साउंड है, LUBB लब की साउंड, यहाँ आपकी बुक में भी रिप्रेजेंट की गई है। लब की साउंड जो है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जैसे ही क्लोज होते हैं तब प्रोड्यूस होती है, और जो डब की साउंड है सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होती है। सो जैसे ही हमारे ये वॉल्व क्लोज और ओपन होते हैं तो लब डब की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम स्टेथोस्कोप से हेयर कर सकते हैं। हमने देखा होगा अक्सर डॉक्टर आपकी चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखकर उससे आपका हार्ट बीट मेजर करते हैं। सो वो लब डब की साउंड जो आपका हार्ट प्रोड्यूस करता है वो चेक करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट रेट एंड पल्स रेट। जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ टाइम अ हार्ट बीट्स इन अ मिनट। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। मेल्स में जो हार्ट बीट है वो 70 टाइम्स पर मिनट है, और फीमेल्स में जो हार्ट बीट रेट है वो 75 टाइम्स पर मिनट है।
और जो यूनिट है, हर चीज़ को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट होता है। तो हार्ट रेट को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो पल्स है। पल्स आपने अक्सर अक्सर देखा होगा, आपकी जो रिस्ट है, आपकी कलाई, उस पर डॉक्टर्स जो है वो फिंगर रख कर चेक करते हैं आपकी पल्स। पल्स की जो डेफिनेशन है, इट इज़ एन रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ आर्टरी एज ब्लड फ्लोज टू ड्यू टू द रेगुलर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जैसे ही कंट्रैक्शन होती है हार्ट की, तो फोर्स से जो ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी मेजरमेंट को हम पल्स कहते हैं। हमें आर्टरी जो है वो मूव करती हुई, थोड़ी सी हिलती हुई हमारी फिंगर्स को महसूस होती है जब हम इसे चेक करते हैं। सो पल्स को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको आपकी नेक रीजन में मिल जाएगी, आपके एसोफेगस के पास, जहाँ से एसोफेगस आपका स्टार्ट होता है। आपकी रिस्ट में मिल जाएगी, आपकी ग्रॉइंस में मिल जाएगी। ग्रॉइंस आर एक्चुअली द इंटरनल साइड ऑफ योर थाई। आपकी जो थाई मसल है उनकी जो इंटरनल साइड है, अगर आप वहाँ पर हाथ लगाएं तो आपको तब भी वहाँ पर वो ग्रॉइन रीजन होता है जहाँ पर आपको आपकी पल्स जो है महसूस हो जाएगी। उसके अलावा आप अपने फुट्स में भी अपनी पल्स को फील कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा कार्डियोवैस्कुलर इन्फेक्शंस में एक इन्फेक्शन रह गया था हमारा, जिसको हम कॉमनली हार्ट अटैक भी कहते हैं। सो वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का लास्ट वाला टॉपिक था। दिस इज़ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को हम एक्चुअली हार्ट अटैक भी कहते हैं। सो इस टॉपिक को हम एक एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे मैं आपके सामने एनिमेशन को प्ले करूँ, सो एक्चुअली अगर आप मैकेनिज्म समझ लें पहले कि हार्ट अटैक में एक्चुअली हो क्या रहा होता है, सो हमारे लिए एनिमेशन जो है ये आसान हो जाएगी। अगर आप देखें तो हार्ट अटैक में दरअसल ब्लड सप्लाई, जो हार्ट की टिश्यूज़ हैं, हमने देखा था कि हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन हार्ट को खुद भी तो ब्लड की ज़रूरत है। हार्ट के ऊपर कुछ आर्टरीज़ होती हैं जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, जो कि हार्ट के सेल को ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करती हैं ताकि हार्ट भी काम करता रहे। इन कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड फ्लो करता है ताकि हार्ट की जो टिश्यूज़ है उसमें ऑक्सीजन जाती रहे। लेकिन हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या होता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें ब्लॉकेज आ जाती है। जैसे ही यहाँ पे ब्लॉकेज आती है, हार्ट के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन पहुँचती है। अगर तो ऑक्सीजन बिल्कुल पहुँचना ख़त्म हो जाए तो वहाँ से हार्ट के जो मसल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो डेड होना शुरू हो जाएं, इससे सीवियर पेन हमें पैदा होती है हमारे लेफ़्ट आर्म में, हमारे जॉज में और हमारी नेक वाली रीजन में, जिसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आता है, सडन अनकॉन्शियस कंडीशन एक क्रिएट हो जाती है। और इसमें बंदा जो है वो फैटल भी है, यानी ये जानलेवा भी है, इंसान मर भी सकता है इसमें। इसका ट्रीटमेंट यह है कि इमीडिएट ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है ऐसे पेशेंट को, ताकि किसी तरह ऑक्सीजन की जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। उसके अलावा एस्प्रिन, डिस्प्रिन आपने देखा होगा, डिस्प्रिन का नाम सुना होगा, उसको एस्प्रिन कहते हैं, वो दी जाती है। और कुछ ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट्स की मेडिसिन होती हैं जो कि इन पेशेंट्स को दी जाती हैं। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक का, वो दो तरह का ट्रीटमेंट है इसमें। यानी कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाती है उसका दो तरह की ट्रीटमेंट है, एंजियोप्लास्टी है और बाईपास है। एंजियोप्लास्टी में दरअसल जो नैरो हो गई होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी, उसको वाइड किया जाता है, यानी जिसकी जो विड्थ है वो छोटी हो गई होती है उसको किसी तरह खोला जाता है। वो स्टड डाल के भी खोला जा सकता है, या वहाँ पे कोई फ्रेम रख कर भी उसे ओपन किया जा सकता है ताकि ब्लड फ्लो जो है वो कंप्लीट रह सके। सेकेंड हमारे पास बाईपास आता है। बाईपास में किसी दूसरी आर्टरी या वेन को निकाल कर हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसके साथ अटैच किया जाता है ताकि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो पहुंच सके। सो यहाँ पर एजाइना पेक्टिन आपको एक नाम मिलेगा, एजाइनो पेक्टिन, इसका जो मतलब है ये सीवियर चेस्ट पेन है, एजाइनो पेक्टिन। ये खैर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अभी हम एनिमेशन देख लेते हैं जिससे हमें जो हार्ट अटैक है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये कुछ आर्टरीज नज़र आ रही होंगी बाहर रेड कलर की, जो हार्ट के ऊपर हैं। ये दरअसल हमारी करोनरी आर्टरीज हैं जो कि हमारे हार्ट के टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें करोनरी आर्टरीज का स्ट्रक्चर, अभी आपको थोड़ा वाइड करके स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, जिसमें से ये करोनरी आर्टरीज हैं जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, रेड ब्लड सेल और ऑक्सीजन जा रहे हैं। इसमें अगर नैरोइंग हो जाए तो पैसेज वे जो है वो ब्लॉक होने वाला हो जाता है और यहाँ से बड़ा कम ब्लड फ्लो करता है हमारे हार्ट के टिश्यूज़ की तरफ। और अगर ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाए, जैसा कि आगे आपको दिखाया जाएगा, प्लाक की क्रिएशन की वजह से, ज़्यादा फैट डेपोजिशन की वजह से या ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने की वजह से किसी तरह इसमें नर्विंग हो जाती है, तो यहाँ पर इस तरह क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है ब्लड की। और एक टाइम आता है कि सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो बंद होता है तो हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ब्लड पहुँचना ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो डेड होना शुरू हो जाता है। हार्ट के टिश्यूज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो हार्ट के टिश्यूज़ ब्लैक होना शुरू होते हैं।
या ब्लूइश कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लूइश होना शुरू हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है। सो इस इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो को ट्रीट करने के दो तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि यहाँ पर एक कैथेटर रख दिया जाए, यानी इसको हम स्टड भी कहते हैं। ये एक्चुअली रख कर ओपन किया जाता है। ये एक फ्रेम होता है जो कि इस आर्टरी को खोल देता है। ठीक है, जिसे हम स्टंट भी कहते हैं। सो ये आर्टरी को खोल देता है और यहाँ से ब्लड फ्लो जो है, ब्लड का पैसेज है, वो आसान हो जाता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है बाईपास का मेथड। बाईपास में दरअसल कोई भी बॉडी से आने वाली आर्टरी या जो वेन है उससे इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ्ट किया गया है इसे, ताकि ब्लड के टिश्यूज जो है, सॉरी हार्ट के टिश्यूज हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई किया जा सके। सो ये हमारे पास ये टोटल हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने हार्ट अटैक भी पढ़ लिया है और हमने हार्ट बीट भी पढ़ लिया, हार्ट एंड पल्स रेट भी पढ़ लिया। सो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी क्वेश्चन हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मीटिंग में भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।